कोल्ड्रा की जो फर्स्ट क्लास है इसमें आपने सबसे पहले जो है कोल्ड्रा 9 की CD बाज़ार से खरीद लेनी है या इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर उसका कोई आइकन नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी कोडिंग के अंदर डेस्कटॉप क्रिएट आइकन का ऑप्शन नहीं रखा। तो आपने क्या करना है, तो स्टार्ट मेन्यू पे जाना है अगर आपके पास विंडो 7 है तब भी, और अगर आपके पास विंडो 8 या 10 है तब भी आपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है COREL कोल्ड्रा, ठीक है। जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह का आइकन इसका दिखाई देगा। आपने इसको ओपन कर लेना है क्लिक करके। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास किसी के पास इस तरह की ऑप्शन आएगी और किसी के पास नहीं आएगी। अगर तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आए, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो भी महीने बाद अपडेट करना चाहते हैं क्लिक करके आपने क्लोज कर देना है। ले जी, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इसका इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ रही है। इस वेलकम स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स आ रहा है, ओपन लास्ट एडिट आ रहा है और ओपन ग्राफिक्स आ रहा है और टेम्पलेट्स और कोल्ड्रा ट्यूटोरियल्स की ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट कोई काम नहीं किया हुआ, हमने अपना न्यू ग्राफिक्स बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो इसकी ओपन हो जाती है ग्राफिक्स के अंदर। अब ज़रा समझते हैं कि कोल्ड्रा के ये जो हमें दिखाई दे रही है इतनी चीज़ें, यहाँ पे रश बहुत पड़ा हुआ है, ये है क्या चीज़ असल में। सबसे पहले तो आते हैं हम यहाँ पे, ये वाली आपको देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, ये होते हैं मेन्यू। इन मेन्यूज़ का क्या काम होता है? मेन्यूज़ का काम है हर ऑप्शन का अलग-अलग से इस्तेमाल की ऑप्शन इनमें मौजूद होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें आपके पास यहाँ पे न्यू की ऑप्शन है और ये आपके पास ओपन की ऑप्शन है, सेव की ऑप्शन है, प्रिंट की, ये इनका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। कि अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे इनके आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद हमारे पास नीचे आती है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, ये आपके पास है प्रॉपर्टी बार। ये भी देखिए फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई हमने डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपल हमारे पास ब्लैंक वाइट कलर का एक पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये उसका शेडो नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये आपके पास उसकी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि ये जो आपके पास बॉर्डर नज़र आ रहा है ये असल में है एक पेज। इसके अंदर कोल्ड्रा के अंदर आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन का अगर आपने प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट निकालना है तो आप किस पेज के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लेटर के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लीगल के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप लीगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से उस साइज़ का यहाँ पे आपके पास पेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए हम फ़िलहाल जो है यहाँ पे लेटर ही रखते हैं। लेटर के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये एक आ रही है आपके पास ऑप्शन 8.5 और ये इंचेस 11.0 इंचेस, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? ये असल में आपकी होती है साइज़। ये आप एरो देख रहे हैं इसके ऊपर जो बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके पास ये नीचे बना हुआ है, उसके ऊपर इस तरह का ये एरो बना हुआ है। इसका मतलब है ये है चौड़ाई आपकी इस तरह की कि अगर आप पेज की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, ये देखें ये जो आपका पेज है, मैं ज़रा इसको पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये जो आपका पेज है ये वाला, ये है जी इस तरह चौड़ाई। अगर आप अपने पेज की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, मतलब सपोज आपके पास एक पेज आया, मशीन बड़ी लगी हुई या प्लॉटर लगा हुआ है, उस प्लॉटर के ज़रिए आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। जैसे आपने एक मैप बनाया और वो मैप प्लॉटर के ज़रिए, क्योंकि मैप का काफ़ी साइज़ होता है तो आप उसका साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज उसका साइज़ है 15 इंच और उसकी चौड़ाई जो है 15 इंच है
और लंबाई उसकी 10 इंच है। ये देखिए चढ़ाई आपकी इस तरह बढ़ जाएगी पेज की, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ से वैल्यूज़ जो है अपनी मर्ज़ी की लिखनी होती है, लेकिन इसका हमें इतना कह लें कि फ़ायदा नहीं है, इतना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज का साइज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे जा जाएंगे। यहाँ पे जो है आपकी पेज की ओरिएंटेशन है कि आप पेज को लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी एक कह लें कि कुछ लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न से होती है कि लैंडस्केप क्या होती है, पोर्ट्रेट क्या होती है, पता नहीं क्या बुला है, तो इसे अभी फ़िलहाल छोड़ दें। आगे यहाँ पे आपके पास है जी ऑप्शन मौजूद। यहाँ पे देखिए इंचेस लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बंदा आता है मेरे पास एक फ्लैक्स बनवाने के लिए कि मुझे 2 फुट और 3 फीट की फ्लैक्स चाहिए। ठीक है, और एक और बंदा आता है, वो मुझे कहता है कि मुझे फेसबुक के लिए एक डिज़ाइन बनवाना है, एक पोस्टर बनवाना है फेसबुक के लिए या एक बैनर बनाना है। तो जो डिज़ाइन होते हैं आपके प्रिंटिंग के लिए वो हमारे बनते हैं यहाँ पे इंचेस में, और जो फेसबुक वेबसाइट या इस तरह की चीज़ों के लिए आप बैनर बनाते हैं या फ्लाइज बनाते हैं वो आपके बनते हैं यहाँ से पिक्सल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही समझे ये इंचेस क्या है। तो अगर आप फेसबुक के लिए या वेबसाइट के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ से आपको इसको चेंज करके पिक्सल कर सकते हैं। आप जैसे आप पिक्सल करेंगे देखिए आप यहाँ पे हर चीज़ जो है वो पिक्सल में आ जाएगी। ये देखिए ये आपका साइज भी पिक्सल में हो जाएगा और हर चीज़ आपकी पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम फिलहाल इसे इंचेस ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है ये वाली नोट ऑफसेट। ये क्या चीज़ होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट ऑफसेट। और ये हमारे पास है आगे डुप्लीकेट डिस्टेंस। ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ये दोनों चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार के ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही हैं, दोनों ऑप्शन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं विज्ञान, इन्हें आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। ये है जी ट्रीट ऑल फाइल और ड्रॉ कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग और ट्रांसफॉर्म। इसका क्या मतलब है? ये देखिए आपके पास ये ऊपर 2 डिब्बियाँ सी बनी हुई हैं और साथ में एक कर्सर बना हुआ है, और यहाँ पे कर्सर बना हुआ है और सिर्फ एक डब्बी बनी हुई है, यहाँ पे 2 और 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे और उसके ऊपर यहाँ पे मैं पहले इनको इस तरह ये चेक होती है, इसको आप मूव करना चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट को। देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कलर भी कोई नहीं है। मैं इसका एक और जो है वो कलर अंदर एक और ऑब्जेक्ट लगा लेता हूँ, इसी को कॉपी बना लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, या 3 रेक्टेंगल हैं इसके अंदर। ये 3 रेक्टेंगल है मेरे पास पेज के ऊपर। अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा जो बड़ा ऑब्जेक्ट है या बड़ा रेक्टेंगल है वो सेलेक्ट हो जाता है। वो होता है जी इसकी वजह से, ड्रॉ कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म की वजह से, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर कलर नहीं है तो आपका जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा या बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो लाइन वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए इसकी मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं वैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं ऑफ कर दूँ, देखिए इसको भी ऑफ करूँ, देखें जरा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। लाइन पे इसको अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह करूँगा। अब इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये होता है आपके पास ये दोनों चीज़ें। जब आप काम करेंगे तो आपके पास आपके जहन में ये चीज़ें रहेंगी, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी फ़िलहाल जो है अब ये समझ लें कि ये सिलेक्शन के लिए ही 2 इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपकी ऑप्शन ऑब्जेक्ट की, मतलब कि ऑप्शन आ रही है प्रॉपर्टी की। कंट्रोल जो इसकी शॉर्टकट की, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ
मेन्यूज हैं मौजूद, ये भी हम देखेंगे किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे आ जाए जी, हमारे पास यहाँ पे देखें ऊपर ये वाला ये टाइटल बार है। टाइटल बार के साथ यहाँ पे मिनिमाइज, रिस्टोर विंडो और क्लोज की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके नीचे अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे फिर से वही तीनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इनका कलर अब इनसे डिफरेंट है। ये जो है ये वाली ऑप्शन जो ऊपर वाली है ये आपके कोरल ड्रा की, क्लोज विंडो की, रिस्टोर की ये ऑप्शन मौजूद है। जबकि ये वाली जो होती है ये आपके पास जो कोरल ड्रा के अंदर फाइल ओपन है, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं आप या एक लाइन हमने लगाई हुई है, ये इनकी विंडो की है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी बार और ये सारी टूल बार और ये इधर कलर पैनल जो है सब के लिए ही सेम है। अगर देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रिस्टोर पे, देखें ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक्स 1 के नाम से एक स्क्रीन इस तरह शो हो रही है। ये है जी मेरे पास कोरल के अंदर एक फ़ाइल ओपन या एक फ़ाइल ओपन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और फाइल मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे देखें ये जो हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है मेरे पास ग्राफिक्स 2 के नाम से यहाँ पे फाइल आ जाएगी। ये देखें इसके अंदर मैं अलग से डिज़ाइन बना सकता हूँ, इसके अंदर अलग से, या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर से सेलेक्ट करके इधर आप कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये फाइल जो है आपकी अलहदा नेम से सेव होगी, ये आपके अलहदा नेम से सेव होगी। तो इन फाइलों को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना है इस फाइल के अंदर, तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर लें तो ये आपकी फ़ाइल रिस्टोर हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। अगर आप दूसरी विंडो जो ओपन है उस पर काम करना चाहते हैं तो आप इसको मिनिमाइज यहाँ से करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये है जी आपके पास इन ऑप्शंस का इस्तेमाल। अगर आप इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोरल ड्रा ना बंद हो, सिर्फ मेरी ये जो अंदर फाइल है जिनके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ यही सिर्फ बंद हो, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है सेव करना है, अभी फ़िलहाल हम सेव नहीं कर रहे, ठीक है। देखें अब जो ग्राफिक्स 2 की फ़ाइल है वही हमारे पास ओपन है, पहली फ़ाइल यहाँ से देखें क्लोज हो चुकी है। आगे इधर आ जाएं जी, इधर हमारे पास है जी यहाँ पे कलर पैनल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बेशुमार कलर नज़र आ रहे हैं और ये नीचे भी आ रहा है, ये मैंने खुद लगाया था। इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ, ये आपके पास इस तरह की विंडो आ रही है। यहाँ पे देखें ये कलर्स आ रहे हैं कुछ कोरल के। आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर करना है, फर्स्ट करें मुझे इसके अंदर कलर करना है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कलर आ जाएगा। इसके अंदर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कलर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह मज़ीद कलर इसमें पड़े हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पे कलर्स कर सकते हैं। तो ये आपकी कलर बार। कलर के बाद इधर है हमारे पास कुछ टूल्स जिनका हमने इस्तेमाल करके एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना होता है। ये है जी आपके औजार, असल औजार जिनको आपने इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को 4 चांद लगाने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पिक टूल है, फिर शेप टूल है, फिर जूम टूल है, पेंसिल टूल है, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ठीक है, पॉलीगन टूल है, टेक्स्ट टूल है, फिर इसी तरह इंटरेक्टिव फिल टूल है यहाँ पे, फिर ट्रांसपेरेंसी टूल है, शेडो टूल है और भी बेशुमार यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे देखिए जिनके साथ छोटा सा ये नन्ना मुन्ना सैरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस या इसके और भी टूल्स मौजूद हैं जो कि हाइड हैं। अगर यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे देखिए इसके अंदर भी और टूल्स हैं जो हाइड हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अंदर और टूल है ये भी हाइड है। और इन टूल्स बार को आपने जो है यहाँ से इस्तेमाल करने हैं, कोई भी टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ड्रॉ करना होता है। ये भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम टूल्स को ड्रा करते हैं और उनके अंदर कलर करते हैं। टूल के बाद टूल बार के बाद हमारे पास नीचे आ जाए, यहाँ पे ये होती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको ये बताता है कोरल ड्रा कि आपने कलर कौन सा किया है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखें इसके अंदर हमने पिंक कलर किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ये सिलेक्ट है मेरे पास। आप यहाँ पे देखें इसका नेम आ रहा है, यहाँ पे देखें फिल लिखा हुआ है,
कि इसका कलर जो है मजेंडा है, ये लिखे मजेंडा कलर इसमें हमने यूज़ किया है ये वाला। जबकि इसका आउटलाइन कलर जो है वो ब्लैक है यहाँ पे, और आउटलाइन स्टाइल भी बता रहा है कौन सा है, और ये कलर भी दिखा रहा है कौन सा है। ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार पे दिखाता है।